हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में हमने वेदों के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियों के बारे में चर्चा करते हुए कृषि व्यवस्था को जाना था। ये जो लेक्चर है, ये जो टॉपिक है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ के धार्मिक जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ रह गई हैं, वो हम इस लेक्चर में पूरा करेंगे। तो वैदिक सभ्यता में धर्म, ठीक है, इसको समझेंगे क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यज्ञ। क्योंकि यज्ञ का जो उल्लेख है, उसकी जो मान्यता है वो प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा थी। और आज हम इस लेक्चर में केवल इन्हीं चीज़ों को समझेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, सब कुछ समझेंगे। देखिए, यज्ञ जो है, सबसे पहले अगर आपके मन में क्वेश्चन ये आता होगा कि यह भारत में सबसे पहले जो यज्ञ है वो किसके द्वारा किया गया था, तो यज्ञ का आयोजन करने का जो सबसे पहले श्रेय प्राप्त है वो प्राप्त है मनु को। ठीक है, यज्ञ सबसे पहले मनु के द्वारा आयोजित किया गया। जो यज्ञ है वो सबसे पहले किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो वो मनु के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, अब देखिए यज्ञ चलते कितने दिन थे, तो यज्ञ 12 दिन तक चलते थे। उसके बाद यज्ञ 6 महीने तक चलते थे और कई बार तो यज्ञ पूरी साल भर तक चलते थे। तो ये तुमको याद रखना है और लिखना है, यज्ञों का आयोजन, क्या लिखना है, यज्ञों का आयोजन 12 दिनों तक, यज्ञों का आयोजन 12 दिनों तक होता था। कितने दिनों तक? 12 दिनों तक होता था। ऐसे यज्ञों को, ऐसे यज्ञों को क्या कहा जाता था, तो ऐसे यज्ञों को बोलते थे क्रतु। क्या बोलते थे? क्रतु। ठीक है, ऐसे यज्ञों को क्रतु कहा जाता था। ठीक है, दूसरा, जो यज्ञ 6 महीने या साल भर चलते थे, जो यज्ञ 6 महीने या 1 वर्ष तक, 6 महीने या 1 वर्ष तक चलते थे, उनको सत्र कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? सत्र कहा जाता था। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं कि जो यज्ञ 12 दिन तक चलते थे केवल, उन यज्ञों को क्या कहते थे? क्रतु कहते थे। और जो यज्ञ पूरी वर्ष भर चलते थे उनको क्या बोलते थे? सत्र बोला जाता था। ठीक है, अब देखिए, यज्ञों की मान्यता इतनी ज्यादा थी उस काल में कि जो कई बार तो एक, अब आपके मन में जैसे एक सवाल आया कि सर एक दिन, जो हम आजकल कैसा यज्ञ होता है, एक दिन यज्ञ होता है, एक दिन में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो जो यज्ञ एक दिन चलता है उस यज्ञ को बोलते हैं एकाट। क्या बोलते हैं? चलो लिख लो इसको भी। जो यज्ञ एक दिन चलता है, जो यज्ञ एक दिन चलता है उसे एकाट कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? तो उसको एकाट कहा जाता था। ठीक है, जो यज्ञ एक दिन चलता था उसे एकाट कहा जाता था।
बराबर। तो ये भी महत्वपूर्ण है, एकाट यज्ञ, सत्र यज्ञ, क्रतु यज्ञ। लेकिन उस समय जो यज्ञों की महत्वता थी वो बहुत ज्यादा थी, और उस संबंध में कुछ बातें कही गई हैं जो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यज्ञ करने का सबसे पहले श्रेय किसको दिया जाता है? मनु को दिया जाता है। मनु के द्वारा सबसे पहले यज्ञों को क्या किया गया? आयोजन किया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यज्ञों का आयोजन कितने दिन होता था? सामान्यतः 12 दिन होता था। और जो 12 दिन यज्ञ आयोजित किए जाते थे उनको किस नाम से जानते थे? तो उनको क्रतु कहा जाता था, ठीक है। और ऐसे यज्ञ जो 6 महीने या पूरे 1 वर्ष तक चलते रहते थे, ऐसे यज्ञों को क्या कहते थे? तो ऐसे यज्ञों को सत्र कहा जाता था। और जो यज्ञ केवल 1 दिन चलते थे उन यज्ञों को क्या कहते थे? उनको एकाट कहा जाता था, ठीक है। अब आगे देखिए, एकाट उनको कहा गया। देखिए, अब कई सारी बातें जो है वो की गई हैं यज्ञों के संबंध में, कई प्रकार की, कि जो यज्ञ है उनके द्वारा जितने भी पाप होते हैं वो क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि पुराने जमाने के पाप भी क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसी ऐतिहासिक बातें इनमें क्या की गई हैं? वर्णन की गई हैं। अब क्या होता है कि इतिहास की महत्वता को देखते हुए, इतिहास की प्रधानता को देखते हुए सबसे पहले जो कर्म कांड थे, क्या थे? कर्म कांड थे, इनकी प्रधानता होती है, इनकी प्रधानता होती है। सीधा सा मतलब यह है कि कर्मकांड से मतलब होता है कि जो क्रियाकलाप किए जाते हैं यज्ञ करते समय, मंत्रों का उच्चारण, बैठना, अग्नि में आहुति देना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो कर्मकांड हैं इनकी क्या थी? उस समय बहुत ज्यादा महत्वता थी। दूसरा, उपनिषदों का भी महत्व था, ठीक है। तो जो उपनिषद थे इनका भी क्या था? उस समय काफी ज्यादा महत्व था। अब जैसे कि चैत्र मास में की पूर्णिमा जो होती है, कौन सी? चैत्र मास की पूर्णिमा को चैत्री नामक यज्ञ होता था। कौन सा यज्ञ होता था? तो चैत्री नामक यज्ञ का आयोजन कब किया जाता था? चैत्र मास की पूर्णिमा को इस यज्ञ का आयोजन किया जाता था, ठीक है। तो मैंने कितने यज्ञ बताए? जो यज्ञ 1 दिन चलता है उसको बोलते हैं एकाट यज्ञ, और जो यज्ञ 6 महीने से ज्यादा चलता था उसको बोलते थे सत्र यज्ञ। और इनके नामों का क्रम भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, चैत्र मास की पूर्णिमा को कौन सा यज्ञ चलता था? तो चैत्री नामक यज्ञ चलता था, ठीक। अब इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। आगे ये होता है कि इनकी महत्वता समय के अनुसार बढ़ती जाती है, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन यज्ञों की क्या हो जाती है? अनिवार्यता हो जाती है। और जब इनकी अनिवार्यता हो जाती है तो होता क्या है? यज्ञों का विभाजन कर दिया जाता है, यज्ञों को कई तरह से बांट दिया जाता है। प्रत्येक कर्मकांड के, प्रत्येक चीज के अलग अलग यज्ञ क्या हैं? घोषित कर दिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो यज्ञों का विभाजन कर दिया जाता है। यज्ञों का क्या कर दिया जाता है? विभाजन कर दिया जाता है। और यज्ञों का विभाजन अलग अलग क्रम में, अलग अलग श्रेणी में कर दिया जाता है, जो कि निम्न प्रकार होता है। देखिए, तो कर्मकांडों की क्या हो जाती है इस काल में?
वैदिक सभ्यता के दौरान प्रधानता हो जाती है। ठीक है, इसके बाद उपनिषदों का भी क्या है, महत्व था। और दूसरा, चैत्र मास की पूर्णिमा को कौन सा यज्ञ किया जाता था, चैत्री नामक यज्ञ किया जाता था। और यज्ञों का क्या कर दिया गया, समय के अनुसार विभाजन कर दिया जाता है, जो कि निम्न अनुसार होगा। देखिए, अब देखिए, अगर हम इनका विभाजन करें तो यज्ञ को क्या किया, विभाजित कर दिया। कितने भागों में विभाजित कर दिया, तो 2 भागों में विभाजित कर दिया। अगर हम पहले भाग के बारे में चर्चा करें तो कौन सा होगा, वो होगा हर्बी यज्ञ। कौन सा यज्ञ होगा, तो हर्बी यज्ञ होगा। अगर हम दूसरे की बात करें तो वो सोम यज्ञ होता था। कौन सा यज्ञ होता था, सोम यज्ञ होता था। तो पहला कौन सा यज्ञ हो गया, हर्बी यज्ञ हो गया, जिसमें कि कई प्रकार के यज्ञ शामिल थे। अगर हम उदाहरण लें तो अग्निहोत्र यज्ञ, कौन सा, अग्निहोत्र यज्ञ। और सोम यज्ञ की श्रेणी में किस प्रकार के यज्ञ आते थे, तो इस श्रेणी में जो यज्ञ शामिल किए जाते थे उनको हम बोलते थे, जैसे कल हमने पढ़ा था अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, दूसरा वाजपेयी यज्ञ। तो ये सारे जो यज्ञ थे उनको इस श्रेणी में शामिल किया जाता था। ठीक है, तो मैंने उदाहरण बताए हैं। अब देखिए, जो हर्बियस यज्ञ थे इनके भी क्या थे, विभाजन थे, इनके भी कई पार्ट होते हैं। देखिए आगे, देखिए, तो जो यज्ञ होते हैं उनका क्या होता है, विभाजन होता है। तो हर्बिक के जो यज्ञ थे इनको 7 में बांटा गया था। और पहला जो यज्ञ था वो था अग्निहोत्र यज्ञ। कौन सा यज्ञ था, अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है, प्रातः एवं सायं दोनों टाइम पर यज्ञ किया जाता था। ठीक है, ये यज्ञ प्रतिदिन किया जाता था। ये यज्ञ प्रतिदिन किया जाता था, सुबह भी किया जाता था और शाम को भी किया जाता था। सुबह एवं शाम को दोनों टाइम ये यज्ञ किया जाता था। पता चल गया अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में कि ये यज्ञ प्रतिदिन किया जाता था, सुबह भी किया जाता था और शाम को भी किया जाता था। अगर हम दूसरे और महत्वपूर्ण यज्ञ के बारे में बात करें तो 10 पूर्ण माघ यज्ञ है। ठीक है, यह जो यज्ञ था कौन सा, 10 पूर्ण मास यज्ञ। तो ये जो यज्ञ है वो कब किया जाता था, तो ये अमावस्या को किया जाता था। ठीक है, कब किया जाता था, तो अमावस्या के दिन ये यज्ञ किया जाता था। कौन सा, 10 पूर्ण मास यज्ञ जो है हर अमावस्या को ये यज्ञ संपादित किया जाता था। ठीक है, तो अग्निहोत्र यज्ञ हो गया, ये प्रतिदिन होने वाला यज्ञ था। और दूसरा सुबह शाम दोनों टाइम पर इस यज्ञ को उस टाइम किया जाता था। ठीक,
देखिए आगे, जब ये यज्ञ संपादन होता है, इसमें अग्नि की पूजा की जाती थी, तो उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सोम यज्ञ की। किसकी? सोम यज्ञ की। तो जैसा कि इसका नाम है वैसा ही काम था। अग्नि में किसकी आहुति दी जाती थी? तो सोम की। सोम की अग्नि में आहुति दी जाती थी। तो सोम की अग्नि में आहुति दिए जाने के कारण इस यज्ञ का नाम क्या पड़ा? सोम यज्ञ पड़ा। ठीक है, क्या नाम पड़ता है? सोम यज्ञ पड़ा। और ये जो यज्ञ है वो, अब आप सोच रहे हो कि साथ सुबह होता था, शाम को होता था, 2 महीने का। ये यज्ञ एक दिन से लेकर और कभी भी अनलिमिटेड, कोई मतलब नहीं है, कभी तक किया जा सकता था। 1000 सालों तक भी किया जा सकता था। ठीक है, एक दिन से लेकर 1000 वर्ष तक। ठीक है, तो अगर मैं समय काल की बात करूं तो एक दिन से लेकर और 1000 वर्षों तक इसका क्या किया जा सकता है? आयोजन किया जा सकता था। ठीक, अब देखिए इतने समय तक इसका आयोजन किया जा सकता था, इसीलिए जब 1000 वर्षों तक, तो सोम यज्ञ को सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता था आर्यों का। ठीक है, तो एक दिन से लेके और 1000 वर्ष तक इसका क्या किया जा सकता था? आयोजन किया जा सकता था। इस कारण ये आर्यों का क्या है? महत्वपूर्ण यज्ञ था। अगर हम बात करें सूलगम यज्ञ की, कौन सा? सूलगम यज्ञ। तो सूलगम यज्ञ के बारे में मैं तुमको बताता हूं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यह यज्ञ किया जाता है। और इस यज्ञ में किसकी बलि दी जाती है? नंदी की बलि दी जाती है। ठीक है, और सूलगम जो यज्ञ है वो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो ये यज्ञ सबसे पहले अश्वत्थामा के द्वारा किया गया था। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है। तो सूलगम यज्ञ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ठीक है, इसमें नंदी की बलि दी जाती है। तो नंदी की बलि दी जाती है। और सबसे पहले ये यज्ञ किसने किया था? अश्वत्थामा ने किया था। ठीक है, तो ये था आपका सूलगम यज्ञ, जो कि सबसे पहले अश्वत्थामा के द्वारा किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट यज्ञ के बारे में बात करूं तो नेक्स्ट यज्ञ है वाजपेय यज्ञ। कौन से यज्ञ के बारे में बात कर रहा हूं मैं? वाजपेय यज्ञ के बारे में बात कर रहा हूं। और इसके बारे में मैंने बताया था कि जो वाजपेय यज्ञ होता है वो अपने बंधु बांधवों के लिए, अपनी शक्ति संपन्नता के लिए किया जाता था। और इस यज्ञ में क्या होता था? दौड़ का रथ जो दौड़ होती है रथों की, उसका आयोजन किया जाता था। और इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो पृथ्वी की पूजा की जाती है। 3 पॉइंट है वाजपेय यज्ञ में। अपनी संपन्नता दिखाने के लिए अपने भाऊ बहन जो संबंधी होते हैं, भाई हुआ, चाचा हुआ, जितने भी परिवार के संबंधी होते हैं ये होते हैं इसमें। दूसरा, इसमें रथ दौड़ का आयोजन किया जाता है। तीसरा, इसमें पृथ्वी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो ये होता है वाजपेय यज्ञ। ठीक है, तो वाजपेय यज्ञ के बारे में आपको समझ में आया। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, सोम यज्ञ में किसकी? सोम की अग्नि में क्या दी जाती है? आहुति दी जाती है। एक दिन से लेके 1000 वर्ष तक ये यज्ञ चल सकता था। इसलिए ये क्या था? आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ माना गया है।
अब आगे देखिए, आगे है राजसूय यज्ञ। कौन सा? राजसूय यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ के बारे में अगर बात करें तो इसको राजकीय संस्कार यज्ञ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजकीय संस्कार यज्ञ। किस नाम से जानते हैं? राजकीय संस्कार यज्ञ के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसको महाअभिषेक यज्ञ भी कहा जाता है। महाअभिषेक, अभिषेक होता है उस समय, ठीक है। क्या कहा जाता है? महाअभिषेक यज्ञ, ठीक है। महाअभिषेक यज्ञ भी इसको कहा जाता है। अगर हम इसकी क्रियाकलापों की बात करें तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि इस यज्ञ में राजा शक्ति संचय हेतु पुरोहित का केश मुंडन करता है, ठीक है। किसके बाल काटे जाते हैं? तो पुरोहित का मुंडन, ठीक है। किसका मुंडन होता है इसमें? तो इसमें पुरोहित का मुंडन किया जाता है। और जो राजा होता है वो अपने भाइयों के पशुओं का क्या करता है? हरण करता है, ठीक है। तो अपने भाइयों के पशु का क्या करता है? हरण करता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजसूय यज्ञ ही क्या है? अंग ध्रुव पीड़ा है, जिसमें चौसर खेला जाता है, अपने भाइयों को पराजित किया जाता है। और जो राजा होता है वो क्या करता है? राजा की उपाधि धारण करता है। तो क्या उपाधि धारण करता है? राजा की उपाधि धारण करता है, ठीक है। अपने जो भाई होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, उनके पशुओं का हरण करता है। उनको ये लोग क्या खेलते थे? चौसा खेलते थे। उसमें क्या करता था? पराजित किया जाता था उनको, ठीक है। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अब देखिए, इसमें एक और महत्वपूर्ण घटना है, वो घटित होती है कि जो चौसर खेले जाता था इसमें परास्त हो जाते थे। इसके अलावा क्या किया जाता था? राज्य अभिषेक के बाद दान दिया जाता था, ठीक है। क्या दिया जाता था? दान दिया जाता था। और जो राजा है उसके बाद क्या करता था? स्नान करता था। और उस स्नान में कितनी जगहों के जल से स्नान किया जाता था? तो 17 स्थानों के जल से। तो 17 जगह पर जाकर जो सैनिक होते थे वो जल लाते थे और उस जल से क्या किया जाता था? स्नान किया जाता था राजा के द्वारा, ठीक है। समझ आया? 17 स्थानों के जल से राजा स्नान करता था। राज के संस्कार बोलते हैं, महाअभिषेक यज्ञ बोलते हैं। सीधा सा मतलब उसका अभिषेक होता था, तब वो राजा की उपाधि धारण करता था, दान देता था, पुरोहित का मुंडन करता था, भाइयों के पशुओं का हरण करता था और राजा की उपाधि क्या करता था? दान करता था। लेकिन अभी देखिए आगे और क्या होता है इसमें। देखिए, इसमें राजा के बारे में उसके परिजनों से यह कहता है कि राजा जो जनता होती थी उससे कहा जाता था कि यह आपका राजा है, ठीक है। जो ब्राह्मण होते थे वो ये कहते थे राजा को दिखाते हुए जनता को कि ये आपका राजा है और हमारा राजा सोम है और
हमारा राजा कौन है? सोम है। ठीक है, हमारा राजा कौन है? सोम है। तो ब्राह्मण इस राजा को अपना राजा नहीं मानते थे। वो किसको राजा मानते थे? तो वो सोम को अपना राजा मानते थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये होता था कि जो पुरोहित उसमें शामिल होते थे, जो पुरोहित उसमें शामिल होते थे वो क्या करते थे? जाते समय दान दक्षिणा प्राप्त करते थे, और जो राजा होता था उसकी पीठ से रॉड लगाई जाती थी, एक रॉड लगाई जाती थी। इसका अर्थ ये होता था कि जो राजा है वो क्या है? दंड से ऊपर है, राजा को कोई दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये था यज्ञों के बारे में। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।